हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लास में हम करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड लगती है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूं और आप उसके बेस पर देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने लगेंगे। इसको हमने 3 सीरीज में डिवाइड किया है, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। तो हमें सारे करने हैं, पहले पार्ट 1 ही करना है जिससे कि आपको इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर 2, फिर 3 करना है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट यदि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके पहले सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल सीख लो और उसके बाद करना शुरू करो। ठीक है। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, है ना। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो सबसे पहले इसका सबसे पहला एक बेसिक फंडामेंटल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। देखिए जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, और बहुत ध्यान से सीखना है। केवल कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये हमने लिया फर्स्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहां एंगल बी कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो यदि हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं, इसकी अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर और ये साइड बेस, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब पहले इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो थीटा है हमने यहां पे रखा हुआ है, मान लो हमने एंगल ए को कंसीडर किया हुआ है। किसको बेटा? एंगल ए को। इसके अकॉर्डिंग देखें तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। चलिए पहले हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस AB है, और परपेंडिकुलर हमारा BC स्क्वायर है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई हुई। अब क्या करें, यदि हम एंगल C को कंसीडर करते हैं, कैसे, देखो जरा ध्यान से। तो सब कुछ वही है, बस थोड़ा समझने की बात है कि यदि हम एंगल C को कंसीडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में हमारा जो C की अपोजिट साइड है वो क्या हो गई, AB हो गई, और यही हमारा परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है यानी एंगल B की जो अपोजिट साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज। वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन केवल बेस और परपेंडिकुलर का है। तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो जिससे आपको ये सारी बातें समझ में आए, जिससे हमारी कोई रेशो रॉन्ग ना हो। फिर मैं दोबारा से बताता हूं, यदि एंगल ए कंसीडर किया है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज तो वही है। यदि हमने एंगल सी को कंसीडर किया है तो सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस हमेशा ऐसी लगेगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप उनको एक सीरीज में ही लर्न कर लो। जैसे नंबर 1 मैं सब शॉर्ट में समझा रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और 6 हुई हमारे पास कॉट थीटा। राइट। तो हम इसको इसी सीक्वेंस में लर्न कर लेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और फिर इसकी रेशो निकालेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। सही है। अब देखो इसकी जो फर्स्ट है यानी P/H, यहां कोई P4 पंडित नहीं है, केवल लर्न करने वाली बात है, इससे हमारे को इजीली लर्न हो जाता है। तो जो साइन थीटा है वो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सेकंड जो कॉस थीटा है वो B/H, थर्ड P/B। तो इससे लर्न करने के लिए
आपको यही सीक्वेंस चाहिए। यदि आप इस सीक्वेंस में लर्न नहीं करोगे तो ये सारी रेशियो थोड़ा इधर उधर हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब आइए, जो कॉसेक है, कॉसेक को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको उल्टा कर दीजिए, या तो ऐसे लिख दीजिए हर हर भोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। तो फिर जो हमारी फोर्थ है वो हो गई h अपॉन पी। कितना हो गया? h अपॉन पी। नेक्स्ट हो गया h अपॉन बी, सेक हो गया हमारा h अपॉन बी, और कॉट हो गया b अपॉन p। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया तो हमारे पास सारी रेशियोज आ गई। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है। देखो साइन क्या था? p अपॉन h, तो कॉसेक क्या है? h अपॉन p। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टेन थीटा is equal to 1 upon cot theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta। इस तरह से हम इसकी सारी रेशियोज याद कर लेते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक और फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखिए क्या है, जो tan थीटा है वो इक्वल है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और जो cot थीटा है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा हो गया हमारा cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। राइट, हम यदि ये सारी बातें क्लियर कर लेते हैं तो जो हमारी ये वीडियो है इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। तो ये इसका सबसे ज्यादा बेसिक चीजें हैं, आप इसको एक बार ही कर लो। फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें एक फिगर गिवन है। क्या है? इन द गिवन फिगर फाइंड tan p एंड tan p माइनस cot r। हमें एक तो tan p की वैल्यू चाहिए, एक cot r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वो करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो करिए जी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PQR अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PR हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 13, PQ 12 स्क्वायर और RQ स्क्वायर। 13 169, 144 प्लस RQ स्क्वायर, और बेटा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। बचा हमारे पास 25 RQ स्क्वायर, और RQ आ गया अंडर रूट 25। 25 मीन्स 5, इसका अंडर रूट निकाला तो हमने 5 आ गया, ये आया हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है, tan p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर cot r की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इसमें पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, पता चल जाएगा। tan p निकालने पहले, tan p एंगल p को कंसीडर कर रहा है tan p में, तो p की अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होगी, ये बात ध्यान रखना है। और tan p किसके इक्वल है? tan है p अपॉन b के, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 बैठ रहा है और बेस 12 है, तो ये आया 5/12। राइट, अब हम किसकी वैल्यू निकालें? cot r की। cot r, अब r के लिए भाई ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगी। तो cot है हमारा b अपॉन p, b ओवर p। तो r के लिए हमारा जो बेस है वो कितना है? 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। तो दोनों ही वैल्यू ऐसे सेम आ रही। चलिए पुट कर देते हैं। हमने लिखा tan p माइनस cot r
tan p कितना है 5/12 और cot r भी है 5/12। 5/12 जब कैंसिल करोगे तो हमारा आंसर आ गया 0। इट मींस इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमें ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि tan थीटा के बेस पे जो वैल्यू गिवन है उससे हमें cos की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहले tan थीटा हमें 3/4 है। चलिए जी सॉल्यूशन में आते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 बना लेते हैं ये एक ट्राइंगल यहीं पे। tan है p/b। अब थीटा यहां ले लेते हैं, कोई भी से ट्राइंगल ले लीजिए ABC और यहाँ थीटा हो गया हमारा और p/b है हमारे पास, यानी p हमारा कितना हो गया परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 4। तो सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करते हैं जी AC। तो AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर लो बेटा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 4 का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ऐड कर लो तो 25। तो हमारे पास AC का स्क्वायर 25, तो AC आ गई √25। √25 मींस 5। ये आ गया हमारे पास 5। अब हमें cos की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। चलो तो cos की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है cos थीटा B/H के। बेस 4 आ गया हमारा और H 5 आ गया। सिंपल सी ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास है। गाइस हम उसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 माइनस cos की वैल्यू आई 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर 1 प्लस 4/5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा। 1 माइनस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, नीचे 1 ले लेते हैं। ऐसे नीचे सॉल्व करा डिनोमिनेटर को 1, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। सॉल्व करो 25 और 1 का एलसीएम आ गया 25। 125 जा 25, 25 1 जा 25 एंड 1 16 जा 16। सिमिलरली 25 फिर 125 जा 25 प्लस 25 1 जा 25 एंड 1 16 जा 16। ये सबको आता ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर देखते हैं। 25 से 16 गए 9/25। नीचे ऐड करा 25 एंड 16, 6 एंड 5 11, कैरी 1 3 और 1 4, 41/25। तो 9/25 और जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल लाओ 25/41, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया बेटा 9/41। तो इस पूरे जो वैल्यू गिवन थी इसकी वैल्यू आई हमारे पास कितना 9/41। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ sin थीटा इज इक्वल टू A/B देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे कुछ वैल्यूज आ जाती हैं तो क्या होता है, एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से वही फंडामेंटल यूज करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे से सॉल्व करो। देखो बताते हैं कैसे। हमारे पास sin थीटा गिवन है। sin थीटा क्या है A/B और sin थीटा क्या होता है P/H। वैल्यू पुट कर दो जी यहां पे। ABC ले लेते हैं ट्राइंगल, B पर 90, sin थीटा, थीटा एंगल यहां पर आ गया। तो इसका P कितना हो गया परपेंडिकुलर A और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया B। तो पहले हम इसका बेस फाइंड आउट कर लें। हमारे पास बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकालो AC स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, बी का स्क्वायर, और ए बी कितना है, फाइंड आउट करना है हमें, और बी सी आया हमारा स्मॉल ए स्क्वायर। ये आया बेटा बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। रहता है ए बी आता है हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब भाई इसका तो अंडर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे ना, तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है। हमारे पास हमारा बेस आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो लिख देते हैं कि कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कितना है, बेस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच। एच कितना है, बी। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन दोनों पार्ट को करने के लिए हमारे पास sin a की वैल्यू होनी चाहिए, cos a की भी वैल्यू होनी चाहिए, cos c की भी वैल्यू होनी चाहिए, और sin c की भी वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन पुट द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। चलिए तो पहले देखते हैं कहां से हम शुरू करें। ये करते हैं हम अपना tan a से। हमें tan a की वैल्यू गिवन है, रेशो गिवन है, तो a b c। उसने कहा है कि राइट एंगल b पर है, तो b हमारा 90 डिग्री हो गया, तो a को कंसीडर कर लेते हैं। tan a, चलो यहां से सॉल्व करता हूं मैं, इसे दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे। tan a आया हमारा 1 अपॉन रूट 3, और tan क्या है, p अपॉन b। हमारा परपेंडिकुलर फिर 1 हो गया, और जो हमारा बेस है वो अंडर रूट 3 हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालें, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आया बेटा ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर, ab कितना है, अंडर रूट 3 प्लस bc स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ac स्क्वायर आता है हमारे पास 4। तो ac की वैल्यू आई अंडर रूट 4 मींस 2, तो हमारे पास ac आ गया 2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 की 3 साइड्स आ गई, हम सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए sin a, तो यहां पे निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू sin a। sin a एंगल को कंसीडर करा, और साइन किसके इक्वल है, p अपॉन h। p अपॉन h ये रह गया हमारा p ओवर h, तो p हमारे लिए 1 है और h है 2। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर सेकंड कर दें किसकी, cos a की वैल्यू भी यही फाइंड आउट कर लेते हैं। cos a की वैल्यू आई, cos किसके इक्वल है, b अपॉन h, बेस था रूट 3 और h है 2, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा इसका सेकंड करना है हमें cos c और sin c की वैल्यू। चलिए पहले sin c निकाल लेते हैं, sin c। अब एंगल हमें c को कंसीडर करना है, तो c की अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर हो गई, और sin किसके इक्वल है, p ओवर h। तो इसका p हो गया हमारे पास अंडर रूट 3 p ओवर h 2। ऐसे हमने निकाला cos c की वैल्यू। cos c, cos किसके इक्वल है, v ओवर h के, तो cos c के लिए v हो गया हमारा 1 और h 2, ये 1/2 हो गई। यहां तक क्लियर। अब आप क्या करो, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं बड़े आराम से। देखिए नोट कर लिया, देखो sin a के प्लेस पे 1/2 इंटू cos c के प्लेस पे अगेन 1/2, फिर प्लस
cos a √3/2 and sin c √3/2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 आ गया, √3 3 और 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो आप, 4 से 4 कैंसिल 1, फिर 4 से 4 कैंसिल 1 3 जा 3, 3 1 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आया 1। तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज पुट करी और हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। चलिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट कर दिया, अब सेकंड करते हैं। सेकंड भी नोट करो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। मैं यहां नोट कर लेता हूं, उसको यहां से यहां ले आता है, ठीक है। तो cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos a की वैल्यू, ये cos a की वैल्यू आई √3/2, cos c 1/2 माइनस sin a 1/2 और sin c आई बेटा √3/2, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, फिर √3 2 2 जा 4, दोनों सेम डिजिट है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू cos b, cos a और cos b दोनों इक्वल दे रखे हैं, और देन शो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b। हमें एंगल a और एंगल b फाइंड आउट, मतलब दोनों को इक्वल बताना है। यहां पे देन शो दैट है, देन शो दैट, ठीक कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। देन शो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b। चलो करते हैं, क्या चीज गिवन है, सब कुछ गिवन से ही मिल जाता है हमें, है ना। cos a इक्वल टू cos b है। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। अब यहां बहुत समझने की बात है, वो ए और बी को एक्यूट कह रहा था, इसका मतलब एंगल सी ही क्या है हमारा, राइट एंगल है, राइट। अब हमें पहले cos a की वैल्यू निकाल लो, फिर cos b की वैल्यू निकालिए। देखिए cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a, cos किसके इक्वल है, b ओवर h। बेस a के लिए बेस ac हो गया और h a b हो गया, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करना है, cos b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। cos b में एंगल b को कंसीडर करना है, b की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये इसका बेस हो गया, चाहिए भी नहीं, b ओवर h, परपेंडिकुलर की इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। एंगल b के लिए हमारा जो बेस है वो क्या जा रहा है, bc जा रहा है, तो हमने लिखा यहां bc, और h a b, h है हमारे पास a, ठीक। गिवन क्या था, गिवन ये था हमारे पास, cos a इज इक्वल टू cos b। cos a की वैल्यू पुट करो, ac ओवर ab, cos b की वैल्यू पुट कर दो, bc ओवर ab। अब देखो दोनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों साइड्स में दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, AC को लिखा हमने BC के इक्वल, तो आया AC इक्वल टू BC। अब देखो जब किसी ट्राइंगल में, जैसे हमारे पास ट्राइंगल ये था, अब वो कहता है AC और BC दोनों इक्वल है, यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, और व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC ACB when opposite sides are equal then opposite angles are also
इक्वल, तो बेटा AC और BC दोनों इक्वल आ गई, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, यानी A और B अपोजिट एंगल है इन दोनों साइड के, तो A और B भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास आया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको देखो, ट्राई करो, समझ लो। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे बहुत ध्यान से समझ के करो, ठीक है। देखो, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q बना लेते हैं, यहीं पे ट्राइंगल ले लेते हैं। और ध्यान से समझना है, PQR राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, तो ये P हो गया हमारा, ये R हो गया। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। पर यार ये दोनों साइड का इसने सम दे दिया, अब हमें पता नहीं यहाँ पे PR क्या है और QR क्या है, ठीक है। चलिए, और PQ दिया है 5, तो PQ 5 है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। देखो, जब हम साइन P निकालेंगे, इस एंगल को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास P अपॉन H होता है साइन की रेशो, तो P भी होना चाहिए, H भी होना चाहिए, पर ये है नहीं। तो सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करें, कैसे फाइंड आउट करना है। देखो समझो, हम इसमें से, इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर लेते हैं x, तो लेट PR इज इक्वल टू x कंसीडर कर लिया, तो आप कर दो बेटा x प्लस QR इज इक्वल टू 25, और QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 माइनस x, ठीक है। QR ये है हमारा QR, ये हमारा है 25 माइनस x। अब हमें निकालना है पहले PR। आप एक बार इसका PR की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे PR? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR पता नहीं है, फाइंड आउट करना है PR स्क्वायर। PQ हमारे पास कितना है, PQ 5, तो हमने लिख दिया यहां सिंपल 5 का स्क्वायर प्लस QR तो बेटा 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। यहां आइडेंटिटी लगेगी, 5 स्क्वायर 25 प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, यानी यहां पहले a का स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। सॉल्व कर लेते हैं जी, PR स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, हमने कितना ले लिया, 50x ले लिया। यहां तक क्लियर? अब देखो कैसे इसको सॉल्व करें। हमने PR को क्या कंसीडर करा था, x कंसीडर करा था, तो x पुट कर दीजिए PR की जगह पर, ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक। अब x स्क्वायर कैंसिल हो गए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां आया 0 और 25, 625 हो गए कितना, 25 और 625 650 माइनस 50x, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50x, कैंसिल हो गया, तो 650 अपॉन 50 इज इक्वल टू x, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आई यहां 13, तो हमने जो PR था वो 13 आ गया हमारे पास, तो हमने यहां लिख दिया इसको 13। अब एक वैल्यू रह गई QR कितना लिया था हमने, 25 माइनस x, यहीं से QR भी निकाल दो, 25 माइनस x मीन्स 25 माइनस 13, तो ये आ गया बेटा 12, तो QR भी आ गया हमारे पास 12। अब फिर हमारे पास सारी की सारी साइड्स आ गई। अब जो जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हम सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू वो कह रहा है कि साइन P निकालो, साइन P साइन किसके इक्वल है, P ओवर H के। लाइए जी, अब हम अपनी फिगर के अकॉर्डिंग देख लें,
जब P कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 12, यहां लिखा 12, और बेटा H आया यहाँ 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13, तो साइन P आया 12/13। फिर लेते हैं cos P। cos P क्या है? cos किसके इक्वल है? B/H के। बेस कितना है हमारे पास? 5, और H कितना है? 13, तो cos P की वैल्यू आ गई 5/13। लास्ट रहती है tan P, तो tan P भी निकाल देते भाई। अब रह ही क्या गया इसमें? tan P, P/B, P है 12 और बेस है 5, tan P की भी वैल्यू आ गई, cos P की भी वैल्यू आ गई, और sin P की भी वैल्यू आ गई। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये कैसे फाइंड आउट करें P R क्या है और Q R क्या है। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कोई टू साइड्स का सम दिया हुआ होगा, और वो आपको क्या करना है, पहले उसमें उसे फाइंड आउट कर लेना है। बाकी हम सिंपल सी वही फंडामेंटल लगाएंगे और उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे।